हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये इस वीडियो में क्या बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट है, जो कि कुछ डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था और एक लाइन में जवाब दे पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इसलिए सोचा एक सेशन लाते हैं, डाउट सेशन, और आप लोग का जो भी सारा डाउट है सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, भैया कीबोर्ड कौन सा यूज करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा है भैया कीबोर्ड कौन सा यूज़ किया जाए। तो देखिए कीबोर्ड कई सारे हैं, जेब्रॉनिक्स का है, क्वांटम का है, एचपी का है, डेल का है। कोई भी कीबोर्ड आप यूज़ कर लीजिए, सारे कीबोर्ड अच्छे हैं सभी। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत लोगों का सवाल था कि ये कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो जरूर आपके लिए लाया जाए, ताकि आपके सारे सवाल जो हैं डाउट क्लियर हो जाएँ। इसलिए चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया मेरा अप्रैल में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, तो हम क्या एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। बहुत सारे, ये तो मैसेज बहुत ज़्यादा आया है भैया मेरा अप्रैल में ट्रिपल सी, बहुत सारे लोगों का अप्रैल में ट्रिपल सी है, पोस्टपोन हो गया है। तो वो पूछ रहे हैं भैया हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल भी डाउट ना रखिए, मैं आपको बता दूं, जिनका भी एग्ज़ाम अप्रैल में है ट्रिपल सी का, वो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, नो डाउट। आप बिल्कुल भी डाउट ना रखिए, परेशान मत होइए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं बता रहा हूँ कि आप पक्का एलिजिबल रहेंगे, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी भाई ने पूछा है कि भैया शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं क्या अभी एपीएस पीएस के लिए। और एक डाउट, एक सवाल इसी में और साथ में ऐड करता हूं मैं। एक भाई ने पूछा है कि भैया मेरा 80 की स्पीड है ट्रिपल सी कह रहा हूँ, शॉर्ट हैंड में 80 की स्पीड है, तो हम क्या एलिजिबल हो पाएंगे। तो मतलब कि हम क्या प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करें या फिर ना करें, क्या करें। तो देखिए जिनकी स्पीड 80 की है या फिर जिनका बेसिक कंप्लीट है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिनका 80 की स्पीड है या फिर जिनका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट है, ठीक ठाक स्पीड बनाने लगे हैं, वो आराम से एपीएस पीएस के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उनका तो कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा, फिर टाइम मिलेगा। एक महीने में एग्जाम होना नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। प्री में टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका स्किल होगा, तो काफ़ी टाइम मिलेगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से एलिजिबल होंगे, परेशान ना होइए। और फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी भाई ने पूछा है नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा और लास्ट मई में एग्ज़ाम होगा क्या। अप्रैल में नोटिफिकेशन का पूछ रहे हैं कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है क्या और लास्ट मई में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अप्रैल में नोटिफिकेशन अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, मई में एग्ज़ाम होने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल क्लियर, जिनका भी एग्ज़ाम, जो बहुत सारे लोग को पूछ रहे हैं भैया कि एग्ज़ाम कब तक होगा। चलिए पहले मैं ये कर दूं, उसके बाद एक सवाल और है, उसमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा। क्योंकि एक सवाल और है, उसमें इसी से रिलेटेड सवाल है, उसमें जवाब मिल जाएगा। तो ये इस सवाल का मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो सिचुएशन है और जो होने वाला है मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देख लीजिएगा, यही होगा जो मैंने बताया है। इससे कुछ अगर वो अलग हो जाए या उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए तो आप मुझे बताइएगा। ऐसा जो मैं बताऊँ वही होगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी भाई ने पूछा है कि जो मैंने बताया ना कि हाँ अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आएगा और उसके बाद मई में तो एग्ज़ाम होने का कोई भी चांस है ही नहीं। आप बिल्कुल भी डाउट ना रखिएगा। ये सवाल इनका क्लियर हो गया। ट्रिपल सी वाला हो गया, शॉर्ट हैंड का हो गया, और ये कीबोर्ड का भी हो गया। एक सवाल था जिनका 2026, हाँ एक भाई ने पूछा है ये 2026 में एएचसी का एग्ज़ाम होगा या नहीं। और एक सवाल और है, साथ में लेता हूँ कि एग्ज़ाम मंथ कुछ एक्सपेक्टेड बता दीजिए। तो देखिए 2026 में, जिन्होंने पूछा 2026 में एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो क्लियर बता दूं 2026 में ही एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है, ये गारंटी है मेरी। बिल्कुल परेशान ना होइए, 2026 में एग्ज़ाम होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और दूसरा एग्ज़ाम मंथ, अब देखिए जैसे आप हमसे पूछते हैं ना कि भैया एग्ज़ाम मंथ बता दीजिए, जैसे जब हम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं अंदर से, तो फिर हम भी ऐसे पूछते हैं। क्योंकि देखो जो बातें बताई जाती हैं उससे एक अंदाज़ा तो हमें लग जाता है कि नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, या फिर नोटिफिकेशन कब तक जाएगा, कितना लेट, कितना डिले होने वाला है। एक अंदाजा, रफ अंदाजा, हमें आइडिया तो लग ही जाता है। बट फिर भी हम एक बार क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ सामने से कुछ पता इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐसे ही हम भी पूछते हैं और ऐसे ही बिल्कुल सवाल हमारे पास भी आते हैं। तो जो देखिए मेरा जो अनुमान है, आप बिल्कुल ये मान के चलिए, जो अभी तक सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और देखिए यही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अगस्त मंथ आप मान के चलिए, उसके पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मैं फिक्स बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। अगस्त के पहले अगर एग्ज़ाम हो जाए तो बताइएगा, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ ये आप समझ लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्ज़ाम अगस्त मंथ में होगा, ये फिक्स है।
या फिर उससे अगर डिले ना हो जाए वो अलग बात है, उसके पहले तो नहीं होगा, ये फिक्स है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगस्त के पहले एग्जाम नहीं होगा। चलिए, और कोई डाउट है किसी का? शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो डाउट था वो भी हो गया। चलिए ठीक है, फिर देखिए नोटिफिकेशन लेके आप ज़्यादा परेशान होइए, नोटिफिकेशन आपका आएगा, जो मैंने बोला है मई तक, मैंने बोला है मई तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर डिले नहीं हुआ तो सब कुछ अच्छे से हो गया तो मई तक तो आपको मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो इनका ट्रिपल सी है उनका ट्रिपल सी हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, अच्छे से तैयारी करिए आपका। और एग्जाम भी अगस्त तक ही होगा, उसके पहले नहीं होगा, परेशान मत होइए। और कोई भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी, और जो मैंने बताया है बिल्कुल आप मान के चलिए यही होने वाला है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, परेशान मत होइए। कोई कुछ कह रहा है परेशान मत सुनिए मत, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है नोटिफिकेशन बस अभी आ रहा है, 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। यार 10-10 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे, 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा? सबको उसी दिन टाइपिंग करवानी है, कहाँ से करा पाएंगे टाइपिंग एक दिन में 10 लाख बच्चों को? मतलब 1 महीने में सेंटर सेलेक्ट करके सब कुछ कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा बताइए? 50,000 1 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है, 10 लाख कम से कम बच्चे फॉर्म फिल करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और आप बता रहे हैं कि 1 महीने में नोटिफिकेशन आके एग्जाम हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, परेशान मत होइए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।